ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं और जल चढ़ाने के कुछ नियम। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही कुछ नियम बताएंगे आपको इस वीडियो में, जिन्हें आपको भी ज़रूर जान लेना चाहिए। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर की ओर मुँह करके ही जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिशा को और मुँह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करते हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबा, चांदी, कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए। जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इस पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिवलिंग पर दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर जल अर्पित ना करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वह शिव जी को समर्पित नहीं होता और उसका पुण्य नहीं प्राप्त होता। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिली हो। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षित या रोली जल में मिलने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेला ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।